अक्सर ओरल कैविटी का ध्यान रखना मतलब हम दांत को साफ रखते हैं, लेकिन हम इम्पोर्टेंट पार्ट भूल जाते हैं, वो है गम्स यानी मसूड़े। मसूड़े भी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे ओरल कैविटी का। अगर हम सिर्फ दांत को साफ रखेंगे और मसूड़े पे ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो, माय नेम इज डॉक्टर समिधा पाटिल, टीम डेंटल पुणे से। आज हम मसूड़े के बारे में बात करेंगे। ब्लीडिंग गम्स ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो मसूड़ों के बारे में जानने के लिए हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे मसूड़ों की बीमारी क्यों होती है, उसके क्या रीजंस होते हैं, तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम एज ए डेंटिस्ट आपको क्या क्या दे सकते हैं, और कुछ होम रेमेडीज में आपको बताऊंगी जिससे आप आपका घर पे भी आप मसूड़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो आइए देखिए मसूड़ों की बीमारी के होने के कारण क्या होते हैं। अब दांत तो हम साफ कर लेते हैं, कभी कभी छोटे मोटे सॉफ्ट डिपॉजिट्स हमारे गम्स पे रह जाते हैं। अगर उसी स्टेज में हम उसको क्लीन करें तो मसूड़े में कोई असर नहीं होता, पर कुछ इसमें ये हो जाता है कि हम उसमें साफ नहीं कर पाते। वो सॉफ्ट डिपॉजिट ओवर द टाइम उसमें जमा हो के हार्ड डिपॉजिट बन जाता है, इन द सेंस कैल्कुलस बन जाता है, और वो मसूड़ों के बीच में फंसा हुआ रहता है, जो हम नॉर्मल ब्रशिंग से क्लीन नहीं हो पाता। अब मसूड़ों के बीच में फंसा हुआ टार्टर में क्या है, बैक्टीरिया है, और वो क्या करेंगे, एसिड रिलीज करेंगे, या फिर उसके एसिड रिलीज करने के कारण बॉडी एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस उसको फाइट करने के लिए इन्फ्लेमेटरी एक्शन करती है। इन्फ्लेमेटरी एक्शन मतलब क्या, गम्स में स्वेलिंग आना और ब्लीडिंग गम्स होना, तो इसके कारण ब्लीडिंग गम्स शुरू हो जाते हैं। अब दूसरा ये है कि मुंह से बदबू आना। अब मुंह से बदबू भी आने लग जाती है, या फिर तीसरी स्टेज जो होती है उसमें मुंह से बदबू होने के साथ साथ पस भी आना शुरू हो जाता है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में पायरिया भी बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है कि गम्स में तो प्रॉब्लम है, लेकिन उसके नीचे हम अपनी जो हड्डी है जिसके सहारे से दांत बंधा हुआ है, वो उसमें भी प्रॉब्लम है और उसमें भी इन्फेक्शन फैल चुका है। तो आपके दांत से पस भी आ रहा है और दांत भी आपका थोड़ा सा हिलने लग जाता है। तो इस तरह गम्स के स्टेजेस हो सकते हैं, जिससे कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब जब हम डेंटिस्ट के पास आएंगे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हमको ये स्टेज आपकी कौन सी है वो देखनी पड़ेगी, मतलब डायग्नोस करना पड़ेगा। उसके लिए कोई आपको एक्सरे हम रिकमेंड करते हैं। हमारे पास एक मेजरिंग प्रोब होता है जिससे हम आपके पॉकेट भी डेप्थ करते हैं। पॉकेट इन द सेंस क्या होता है कि गम्स और हड्डी के बीच में कितना डिस्टेंस हो चुका है। अगर वो पॉकेट डेप्थ 1 और 2 mm है तो उसमें हम डायरेक्ट आपको स्केलिंग और पॉलिशिंग की एडवाइस करते हैं और कुछ माउथ वॉशेस प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर पॉकेट डेप्थ उसकी रेंज के 5, 6 या 7 के बीच में है, मतलब ये आपको गम्स का डिसीज आपका बोन तक चला गया है। इसको पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं, मतलब पायरिया। और इसके वजह से आपका दांत भी हिलने की स्टेज आ सकती है आगे। तो इसमें हमको डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। डीप क्लीनिंग इन द सेंस दांत के ऊपर की तो सफाई हो ही जाती है, लेकिन रूट्स पे जो टार्टर फंसा हुआ है, जो आप नॉर्मली देख भी नहीं पा रहे हो, उसको हमको क्लीन करना पड़ता है। उस स्टेज में हमें कभी कभी आपको एक इंजेक्शन देना पड़ता है ताकि वो नम रहे, ताकि हम आसानी से उसको निकलें, आपको तकलीफ ना हो। और उसके बाद कुछ माउथ वॉशेज और दवाई आपको रिकमेंड कर दी जाती है। कुछ पेशेंट्स में प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती है कि नीचे का जो बोन है वो भी खराब हो चुका है, दांत भी हिल चुका है। तो इसमें गम स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो आके कुछ सर्जरीज रिकमेंड करते हैं, जिससे आप आपका ओरल कंडीशन अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं जब आप हमारे पास आते हैं। कुछ घर में भी आप होम रेमेडीज कर सकते हैं जिसकी गम्स की हेल्थ अच्छी रह सकती है। जैसे ब्रशिंग करना, आपको 2 बार ब्रश करना है, सुबह और शाम को। जो भी मील आप ले रहे हो, जैसे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, या फिर डिनर के और नॉर्मल स्नैकिंग भी कर रहे हो, आपको नॉर्मल पानी से रिंस करना बहुत जरूरी है, ताकि छोटे मोटे जो खाने के कण आपके मुंह में फंसे हुए निकल जाए। सेकेंड है कि फ्लॉसिंग भी करना है। ब्रशिंग तो आप कर लोगे, पर फ्लॉसिंग करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दोनों दांत के बीच में जो खाना फंसा हुआ है वो फ्लॉसिंग से ही निकले। और गम्स के लिए आपको हल्का मसाज भी करना जरूरी है ब्रशिंग के बाद, ताकि आपके गम्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता रहे और हेल्दी रहे। और उसके बाद आपको ब्रश भी जो भी कर रहे हो वो 2 मिनट तक ही कीजिए, उसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। और अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए अगर आप आईना यूज़ कर सकते हैं तो आईने के सामने भी खड़े होकर आप ब्रश कर सकते हो, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे आपका ब्रश जा रहा है, कहाँ पे नहीं जा रहा है। तो इस तरह कुछ होम रेमेडीज आप फॉलो करोगे तो वैसे ही गम्स की आपकी कंडीशन ठीक रह सकती है। और रेगुलर डेंटिस्ट विजिट तो वो इम्पोर्टेंट ही है। तो इस तरह हमने गम्स की प्रॉब्लम्स और उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस और घर में क्या हम रेमेडीज कर सकते हैं वो देखा है। अब इसी तरह वीडियोस आपको देखने हैं तो हमको कमेंट में आप लिखिए, और कौन से टॉपिक्स पे आपको डिस्कशन चाहिए वो बताइए। और इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।